हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं रीजंस ऑफ बिजनेस फेलियर कि अगर एक बिजनेस बंद होता है तो उसके पीछे क्या वजहें होती हैं। इस लॉकडाउन में बहुत सारे लोगों के बिजनेसेस बंद हुए। बहुत सारे लोगों ने स्टार्टअप किया था, वो भी बंद हुआ। उसके पीछे बहुत सारे रीज़न हैं। एक रीज़न तो यही है कि लॉकडाउन था, लेकिन उसके बाद भी बहुत सारे ऐसे रीजंस होते हैं जिन पर हम वर्कआउट कर लें तो हमारे बंद होते हुए बिजनेस को, हमारे डूबते हुए बिजनेस को हम रोक सकते हैं। पहला रीज़न है मैनेजमेंट टीम इशू। यानी अगर हमारी जो मैनेजमेंट टीम है उसमें ही कुछ प्रॉब्लम है, वही एक सेम प्लेटफॉर्म पर नहीं है या सही एक तरीके से काम नहीं कर रहे हैं, तो हमारा जो बिजनेस है उस पर बहुत इम्पैक्ट पड़ता है, बहुत असर पड़ता है। अगर वो लोग डिसीज़न लेते हैं, मैनेजमेंट टीम का एक डिसीज़न होता है, सब लोग उस पर एग्री नहीं करते हैं या फिर एग्री करते भी हैं तो उस पर सब लोग साथ में काम नहीं करते हैं, तो जो वो कॉन्फ्लिक्ट होता है, वो जो जितने भी लोग उस ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे होते हैं उन पर सब पर असर करता है। जो एम्प्लॉयज़ होते हैं वो भी कंफ्यूज रहते हैं, जैसे कि मैनेजमेंट टीम कंफ्यूज रहती है। इसके लिए कोई भी अगर आप बिजनेस कर रहे हैं या स्टार्टअप करने जा रहे हैं तो अपनी मैनेजमेंट टीम को बहुत स्ट्रांग रखिए। उनके बीच में कभी भी कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं होना चाहिए। कॉन्फ्लिक्ट इन द सेंस, अगर वो कोई डिसीजन ले रहे हैं तो उसमें 90% लोगों की सहमति होनी चाहिए। 100% लोगों की सहमति नहीं होती है, लेकिन 90% लोगों की सहमति उसमें होनी चाहिए। तभी 90% लोग अपने जो काम है, जो टास्क है या जो डिसीजन उन्होंने लिया है जो करने का, वो पूरी तरीके से कर पाएंगे। ये था फ्रेंड्स पहला टॉपिक। अभी दूसरे टॉपिक के बारे में हम डिस्कस करेंगे। पहला टॉपिक हम लोगों ने डिस्कस किया, अभी सेकंड टॉपिक है कैश फ्लो इशू। यानी हमारा जो ऑर्गेनाइजेशन है, जो बिजनेस है या जो स्टार्टअप है, जो आप कर रहे हैं काम, उसमें कैश फ्लो आपका मेंटेन होना चाहिए। यानी जो इनपुट है वो आउटपुट के इक्विवेलेंट होना चाहिए, उससे आउटपुट से कम नहीं होना चाहिए। अगर आपका आउटपुट से आपका इनपुट, जो कैश का इनपुट है या मनी का बोल सकते हैं, वो कम हो गया आउटपुट से, कि आपका खर्चा ज़्यादा है और जो आपकी इनकम है, जो इनपुट है वो कम है, तो इसका मतलब आप बिजनेस नहीं कर रहे हैं, आप नुकसान में हैं। इसके लिए अपना इनपुट और आउटपुट का जो कैश फ्लो है, फ्लो चार्ट होता है, वो आप मेंटेन करके रखिए, बैलेंस शीट मेंटेन करिए। उस पर आपको ध्यान देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अपने इनपुट और आउटपुट में बैलेंस आपको मेंटेन करना होगा। स्टार्टिंग के फॉर 2 to 3 ईयर्स इनपुट और आउटपुट अगर इक्वल भी रहता है तो चलता है, उसके बाद ही आपको प्रॉफिट दिखता है। लेकिन अगर 2 से 3 साल आप कर रहे हैं और आपका सिर्फ इनपुट एक स्टैटिक है और आउटपुट आपका बढ़ता जा रहा है, आपके खर्चे बढ़ते जा रहे हैं, तो मतलब आप कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ गलती कर रहे हैं। आपको अपना जो बैलेंस शीट है वो एक बार चेक करने की ज़रूरत है। आपको अपना जो कैश फ्लो है वो ज़रूर से ज़रूर मेंटेन करना है, देखना है कि जो आपका इनपुट है और जो आपका आउटपुट है वो बैलेंस रहे। इनपुट आपका कम नहीं होना चाहिए। आउटपुट को आप अगर कम कर सकते हैं, कुछ चीज़ों पे क्रॉस कटिंग कर सकते हैं तो बहुत अच्छा। इनपुट पर आपको काम करना है कि आप कैसे बिजनेस लाएं, कैसे इनकम लाएं, तभी आप आउटपुट को बैलेंस कर पाएंगे, तभी आप एम्प्लॉयज़ की सैलरी दे पाएंगे। अगर ऑफिस आपका रेंट पर है तो रेंट दे पाएंगे, खुद का ऑफिस है तो उसका जो मेंटेनेंस चार्जेस है वो दे पाएंगे। जब ये सब काम आप कर पाएंगे तभी एक आप बिजनेस को चला सकते हैं। अगर ये सब चीज़ें नहीं हुई तो बिजनेस चलाने में बहुत दिक्कत आती है। ये थे 2 पॉइंट्स जो कि बिजनेस को चलाने के लिए या बंद करने के लिए बहुत ज़्यादा असरदार हैं। पहला जो टॉपिक मैंने आपको बताया, मैनेजमेंट टीम इशू। दूसरा था कैश फ्लो। अगर ये भी ठीक नहीं होता है तो बिजनेस बंद हो जाता है। तीसरा पॉइंट है लैक ऑफ फोकस। जब लोग बिजनेस स्टार्ट करते हैं तब वो पूरी तरीके से फोकस रहते हैं कि हमें ये काम करना है, और भगवान की दया से या फिर उनके एफर्ट से, उनकी मेहनत से बिजनेस चल जाता है, चलने लग जाता है। फिर उनका फोकस जो उनके काम से है, उनका फोकस कहीं दूसरी जगह डिस्ट्रैक्ट हो जाता है, वो कुछ और चीज़ें करने लग जाते हैं, मे बी वो कुछ और साइड बाय साइड बिजनेस करने लग जाते हैं। तो जो उनका मेन बिजनेस है, जो मेन पर्पस है, वो कहीं ना कहीं उससे डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं। इसके लिए आप कोई भी बिजनेस करें तो चाहे वो डे फर्स्ट हो आपके बिजनेस का,
चाहे आप 10 साल बात करें, चाहे 50 साल बात करें, आपको उतना ही अटेंशन अपने बिजनेस को देना है। अगर आप उसको कंटिन्यूअस तरीके से या फिर ये बोल सकते हैं लगातार आप उसको चलाना चाहते हैं, आपका फोकस हटा, आपके बिजनेस में नुकसान होना शुरू हो गया, क्योंकि आप अपने एम्प्लॉयज़ पर 100% तरीके से या फिर बोल सकते हैं पूरी तरीके से आप उनके ऊपर डिपेंडेंट नहीं हो सकते हैं कि वो संभाल लेंगे। आपको भी करना पड़ेगा फोकस उनकी ही तरह। ये था तीसरा पॉइंट। चौथा पॉइंट है अनअवेयर अबाउट कॉम्पिटिटर्स। देखिए, मार्केट में आप कोई भी बिजनेस स्टार्ट करने जाएं, आपको आपके कॉम्पिटिटर हर जगह मिलेंगे। अगर आप अपने कॉम्पिटिटर्स के बारे में जानकारी नहीं रखेंगे या वो ऐसा क्या करते हैं जिसकी वजह से उनका बिजनेस चल रहा है या उनको प्रॉफिट हो रहा है या उनकी सेल कैसे बढ़ रही है, तो आप अपने बिजनेस का नुकसान कर रहे हैं। इसीलिए हमेशा अपने कॉम्पिटिटर्स के बारे में जानकारी रखना, उनके बारे में कि उनकी क्या प्लानिंग है, क्या स्ट्रैटेजीज है, किस तरीके से वो मार्केटिंग कर रहे हैं, आप उस पर भी अपनी नज़र रखिए। तभी आप जान पाएंगे कि आप कहाँ पर स्टैंड करते हैं। आप भी कुछ अच्छा तरीका या दूसरा तरीका, कुछ ऑल्टरनेटिव निकाल सकते हैं अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए, जब आप अपने कॉम्पिटिटर के बारे में जानेंगे उसके बाद ही। वरना आप खुद काम करते रहेंगे, आपको लगेगा सब कुछ बिल्कुल अच्छा चल रहा है। अगर आप अपने कॉम्पिटिटर को नहीं देखेंगे या नहीं समझेंगे कि वो किस तरीके से प्लानिंग कर रहे हैं, काम कर रहे हैं या उनका बिजनेस कैसे बढ़ रहा है, तब तक आप भी एक सोच नहीं पाए। ये ह्यूमन टेंडेंसी है, जब तक हमें दिखता नहीं है कि हम किसी चीज़ से पीछे हैं, हम उससे आगे बढ़ने की नहीं सोचते। तो जब हम अपने कॉम्पिटिटर्स के बारे में ध्यान में रखेंगे, तभी हम उनसे कॉम्पिटिट करने के लिए कुछ ना कुछ एफर्ट्स डालेंगे, कुछ ना कुछ काम करेंगे, जिसकी वजह से हमारा बिजनेस बढ़ेगा, वो फेल नहीं होगा। पांचवा पॉइंट है डिक्लाइनिंग मार्केट। आप लोग सब लोग जानते हैं कि अभी ये कोरोना के टाइम में मार्केट, कोई भी मार्केट हो, हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री हो, ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री हो, रियल एस्टेट इंडस्ट्री हो, सब पर बहुत ज़्यादा असर पड़ा है। हमने पुराने मेरे वीडियोस में डिस्कशन भी करा, हमारे वीडियोस में, कि कौन कौन से ऐसे सेक्टर्स थे जिन पर बहुत ज़्यादा असर हुआ। अगर आपको वो देखना है वीडियोस हमारे, तो हमारे ये चैनल में उसका लिंक अवेलेबल है, आप वहाँ से जाके चेक कर सकते हैं। तो डिक्लाइनिंग मार्केट मैं आपको बता रही थी, मतलब कि जो हमारा मार्केट है वो उसमें कहाँ पर अप्स डाउन्स आ रहे हैं, हमें क्या करना चाहिए। अगर मार्केट अच्छा नहीं है या अभी मार्केट नहीं है, टाइम नहीं है बिजनेस का, तो ऐसा नहीं करना है कि हमें अपना बिजनेस छोड़ देना है। हमें अपना बिजनेस, जब वो टाइम आता है कि हमें बिजनेस हमारा बहुत अच्छा होता है, हमारा मार्केट बहुत अच्छा होता है, उस टाइम का वेट करते हुए हमें स्लोली काम करते रहना है। छठा पॉइंट है फ्रेंड्स, 6 पॉइंट। देखिए, जब हम लोग नया बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो किसी ना किसी प्रोफेशनल की एडवाइस ज़रूर लेते हैं। बिना किसी प्रोफेशनल की एडवाइस या ट्रेनिंग के हम बिजनेस नहीं स्टार्ट कर सकते। लेकिन जब हम बिजनेस करने लग जाते हैं तो या तो ये कहिए कि हमें टाइम नहीं मिलता है फिर प्रोफेशनल एडवाइस लेने की, या हम अपने बिजनेस के बारे में सब जानते हैं, हमें ऐसा लगने लगता है। इसके लिए ज़रूरी है प्रोफेशनल से एडवाइस लेते रहना। वैसे भी बोला गया है हमेशा कुछ ना कुछ सीखते रहना चाहिए। तो अगर आप एक बिजनेस कर रहे हैं तो अपने मार्केट से रिलेटेड, अपने बिजनेस से रिलेटेड जो भी प्रोफेशनल्स हैं, आप उनसे एडवाइस टाइम टू टाइम लेते रहिए। जो आपसे ज़्यादा एक्सपीरियंस हैं वो आपकी ज़रूर हेल्प करेंगे, या वो उनके कुछ ऐसे पॉइंट्स होंगे जो आपके बिजनेस में आपकी हेल्प करेंगे। 7th पॉइंट है फ्रेंड, सेल्स का कम हो जाना। देखिए, सेल्स का, अब आप लोगों के दिमाग में ये बातें आ रही होंगी कि लॉकडाउन में तो सेल्स कम हो गई है, लेकिन लॉकडाउन के बाद या उसके पहले जब हम बिजनेस पहले कर रहे थे, अभी हम जो बिजनेस हम लोग कर रहे हैं, स्टार्ट कर रहे हैं, इसमें सेल्स में कमी नहीं होनी चाहिए, या हमें इसके लिए 100% अपना डेडिकेशन रखना चाहिए कि हमें सेल्स करना है। कोई भी बिजनेस बिना सेल्स के नहीं होता है, कोई भी प्रोफेशन हो, हमें अपनी सेल्स पर हमेशा फोकस करना है। हम क्या ऐसा पॉइंट या क्या ऐसी फैसिलिटी या क्या ऐसी सर्विस अपने कस्टमर को दें जिसकी वजह से हमारी सेल्स बढ़े। हमें हमारी सर्विस टीम को भी
बराबर से उन सारे पॉइंट्स पर काम करवाना है जिसकी वजह से हमारी सेल्स बढ़े। हमें अपनी सेल्स पर हमेशा ध्यान देना है। सेल्स कम ज़्यादा होती रहती है, लेकिन वो ऐसा नहीं हो कि हम सिर्फ सर्विस में लगे रहें और हमारा सेल्स का पार्ट है जो जिससे हमारा इनपुट है। हमने स्टार्टिंग में सेकंड पॉइंट जो कैश फ्लो डिस्कस करा था, उसमें इनपुट हमारा कम हो जाएगा, कम नहीं होना चाहिए। देखिए, ये सारे पॉइंट्स इंटरकनेक्टेड हैं, इसीलिए इनपुट लाने के लिए सेल्स होना ज़रूरी है। इनपुट तभी होगा जब सेल्स होगी, तभी पैसा आएगा। लास्ट पॉइंट है फ्रेंड, जिस पर हम कभी कभी ध्यान नहीं देते हैं, वो है कस्टमर कंप्लेंट्स। जब कस्टमर की कंप्लेंट धीरे धीरे बढ़ना शुरू हो जाती हैं आपके प्रोडक्ट से, आपके सर्विसेज से, तब समझ लीजिए कि आपके बिजनेस के फेलियर का टाइम आ गया है, या कहीं ना कहीं आपकी जो प्रोडक्ट है या आपका जो सर्विसेज हैं वो कस्टमर्स को पसंद नहीं आ रहे हैं। अगर ये नंबर 8th पॉइंट जो मैंने आपको बताया, कस्टमर की कंप्लेंट्स अगर बढ़ना शुरू हो गई, तो ये जितने भी पॉइंट्स हैं ये अपने आप आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर देंगे। कस्टमर की प्रॉब्लम बढ़ेगी, इनपुट कम हो जाएगा, और जो हमारा फोकस है वो डेफिनेटली सेल से हट करके, अपने बिजनेस से हट करके, जो मैंने बताया था कि हमेशा आपको काम करते रहना है, तो हम शायद डिस्ट्रैक्ट हो जाएं, कस्टमर्स की कंप्लेंट्स पे काम करने लग जाएं। इसके लिए हमेशा ऐसा काम करिए कि कस्टमर्स की कंप्लेन कम से कम आए। नहीं आए तो पॉसिबल नहीं है, लेकिन कम से कम आए। ये सारे पॉइंट्स है फ्रेंड्स, जिनको आप अगर ध्यान में रखेंगे तो आप अपने बिजनेस को फेल होने से, बंद होने से रोक सकते हैं। ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस, मैंने बहुत सारे लोगों से एडवाइस लिया, उसके बाद आपको बताया है। ये पॉइंट्स आपको डेफिनेटली हेल्प करेंगे। और पॉइंट्स के लिए, या फिर अगर आपको और कोई हेल्प चाहिए, कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए आपके बिजनेस या स्टार्टअप्स के लिए, तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हैं। मेरा ये वीडियो लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। और अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे सब्सक्राइब का एक ऑप्शन आता है, आप उस पर क्लिक करके हमारा ये चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। जो भी आपको अगर मुझसे हेल्प चाहिए बिजनेस से रिलेटेड, अपने स्टार्टअप से रिलेटेड, अगर आप एक जॉब करते हैं, इंटरव्यू से रिलेटेड, या अगर आपका कोई एक पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन है उसमें कुछ प्रॉब्लम आ रही है उससे रिलेटेड, तो आप कमेंट बॉक्स में लिख करके मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं आपको डेफिनेटली हर चीज़ में हेल्प करूंगी। थैंक यू।